क्वेश्चन नंबर 17 को मैंने स्टार मार्क कर दिया है, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 17 को आप बहुत अच्छे से समझिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे जाके इवोल्यूशन वाले चैप्टर में 12th में आप जब जाएंगे तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत समझ के सोच समझ के इसको सॉल्व कीजिए। राइट, तो समझ में आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग एक और डीपीपी को डिस्कस करने वाले हैं। आज जो डीपीपी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज स्टेम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो स्टेम है उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या पूछा गया है? स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स व्हिच कैरीड आउट फोटोसिंथेसिस। ऐसा कहाँ देखा जाता है? ऐसा इसको सबसे पहले बता, ये कहाँ देखा जाता है? यूफोरबिया, बोगेनविलिया, ओपुंशिया या कोलोकेशिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई स्टेम फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहा है, स्टेम क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। तो उस वाले स्टेम को हम लोग क्या बोलेंगे? उस वाले स्टेम को हम लोग बोलेंगे सक्यूलेंट स्टेम। राइट, सक्यूलेंट स्टेम। राइट, और सक्यूलेंट स्टेम कहाँ देखा जाता है? सक्यूलेंट स्टेम को और क्या बोला जाता है? फाइलोक्लेड। क्या बोला जाता है? फाइलोक्लेड। राइट, फाइलोक्लेड। यस, मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड स्टेम। यस, फ्लैटेंड स्टेम, फाइलोक्लेड। अब इनमें फाइलोक्लेड दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर, दूसरा होता है फ्लेशी और सिलिंड्रिकल। क्या होता है? फ्लैट, दूसरा होता है फ्लेशी और सिलिंड्रिकल। फ्लैट किस में होता है? फ्लैट होता है ओपुंशिया के केस में या ओपनशिया के केस में। राइट, और सिलिंड्रिकल कहाँ होता है? यूफोरबिया के केस में। किसके केस में? यूफोरबिया के केस में। इसको हम लोग इन डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, माइनर फाइलोक्लेड की बात हो रही है। और क्या बोला है? फ्लैटेन स्ट्रक्चर। फ्लैटेन है मतलब क्या होगा? इसका आंसर ओपुंशिया हो जाएगा। अगर सिलिंड्रिकल पूछा जाता, फ्लेशिया सिलिंड्रिकल, तो उसका आंसर क्या होता? यूफोरबिया। यूफोरबिया, PHOR, यूफोरबिया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगा आंसर? ओपुंशिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 दैट इज ओपुंशिया। ऑप्शन 3 दैट इज ओपुंशिया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? पिस्टिया एंड इकॉर्निया स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म। याद करो, पिस्टिया एंड इकॉर्निया में क्या डिस्कस किया था हमने? क्या प्रेजेंट होता है? इंटरनोड्स कैसे होते हैं? इंटरनोड्स वेरी शॉर्ट। पिस्टिया एंड इकॉर्निया के केस में इंटरनोड्स वेरी शॉर्ट। एक दूसरा कैरेक्टर क्या था? ईच नोड कैरी a rosette of leaves. रोजेटी ऑफ लीव्स। क्या था कैरेक्टर? कि इंटरनोड बहुत शॉर्ट होगा और ईच नोट पे हम लोग क्या देखेंगे? रोजेटी ऑफ लीव्स देखेंगे। क्या देखेंगे? रोजेटी ऑफ लीव्स देखेंगे। ये इसका डायग्राम था। ये किसके केस में था? पिस्टिया एंड इकॉर्निया के केस में। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इसको हम लोग बोल रहे थे ऑफसेट्स। क्या बोल रहे थे? इसको हम लोग ऑफसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफसेट्स। ऑफसेट्स। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? दैट इज ऑफसेट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 3। स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। सिंपल। क्या होता है? पोटैटो और क्या दिया गया? जिंजर एंड टर्मरिक। जिंजर एंड टर्मरिक। टर्मरिक तीनों में किसका मॉडिफिकेशन होता है? स्टेम का।
पोटैटो में क्या बोलते हैं उस मॉडिफाइड स्टेम को? ट्यूबर। याद करो हमने डिस्कस किया था। जिंजर और टर्मरिक में हम उसे क्या बोलते हैं? राइजोम। क्या बोल रहे थे? राइजोम। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली स्टोर फूड कर रहा था, और यही वर्टिकली करता तो क्या बोलता? हम लोग इसे कॉर्न बोलते हैं। कहाँ देखा जाता है? कोलोकैशिया में, जमीन कांड में, राइट? राइजोम। और पोटैटो की केस में बोल रहे थे ट्यूबर, लेकिन ट्यूबर और राइजोम दोनों ही क्या है? दोनों ही मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन दोनों का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। स्टोर फूड, फूड को स्टोर करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या पूछा गया? स्टेम डेवलप्स फ्रॉम, ये तो बहुत इजी है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट डीपीपी में डिस्कस किया था। क्या? मान लो ये जर्मिनेटिंग सीड्स है, तो ये क्या हो जाएगा? रेडिकल। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट सिस्टम। और ये क्या होता है? ये होता था प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से क्या बनता है? प्लीम्यूल से बनता है स्टेम सिस्टम या शूट सिस्टम, राइट? तो क्या पूछेगा? स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल, राइट? क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डैश आर द रीजियंस ऑफ द स्टेम दैट बेयर लीव्स। लीव्स कहाँ से निकलते हैं? बोलो, कहाँ से निकलते हैं लीव्स? लीव्स निकलते हैं नोड से। स्टेम के नोड से लीव्स निकलता है। ये अगर स्टेम है तो हर एक नोड से क्या होगा? हर एक नोड से क्या निकलेगा? लीफ निकलेगा, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? नोड्स। ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि स्पाइरली कॉइल्ड सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू वीक प्लांट्स आर, क्या बोला जाता है? बोलो, स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट। हमने क्या ड्रॉ किया था कि ये प्लांट होता है, मान लो, तो ये प्लांट क्रिपिंग प्लांट है, मान लो जमीन पे ऐसे रेंग रहा है, तो अगर इसको ऐसे सपोर्ट देना है तो कौन सपोर्ट देगा? इसका टेंड्रिल इसको सपोर्ट देगा, और ये प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। तो क्या हो जाएगा? टेंड्रिल्स। कहाँ देखे जाते हैं? ग्रेप वाइन्स एंड गॉर्ड्स में। कहाँ देखे जाते हैं टेंड्रिल्स? ग्रेप वाइन्स एंड गॉर्ड्स में, यानी क्यूकिरबिटा में देखा जाएगा आपको, आपका साइट्रुलस या वाटरमेलन में देखा जाएगा, आपका क्यूक्यूमिस यानी कुकुम्बर में देखा जाएगा, राइट? और ग्रेप वाइन यानी विटिस में भी देखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टेंड्रिल्स। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है? टेंड्रिल्स कहाँ देखे जाते हैं? टेंड्रिल्स देखे जाते हैं ग्रेप वाइन में, और कहाँ? ग्रेप वाइन और गॉड्स में। ग्रेप वाइन का साइंटिफिक नेम क्या था? विटिस। और गॉड्स में क्या क्या डिस्कस किया था हमने? पंपकिन, क्यूकिरबिटा, वाटरमेलन साइट्रुलस, और कुकुम्बर दैट इज क्यूक्यूमिस। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय अंडरग्राउंड स्टेम। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो परफॉर्म नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 7, अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा ऐसा चीज है जो परफॉर्म नहीं करता? अच्छा, अंडरग्राउंड स्टेम, राइट? अच्छा,
अंडरग्राउंड स्टेम इनमें से ऐसा कौन सा है जो परफॉर्म नहीं करता? क्या रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है अंडरग्राउंड स्टेम? यस, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है अंडरग्राउंड स्टेम। कहाँ पे? याद करो, रनर्स में। रनर्स में क्या था? अंडरग्राउंड स्टेम ही तो है वो। और आपके पाइनएप्पल में देखा जाता है सकर्स, वो भी क्या है? वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है, राइट? तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव ऑर्गेन मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करता है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम किस में हेल्प करता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही तो रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही तो है, इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वो रिप्रोडक्शन तो है, राइट? दूसरा क्या है? एसिमिलेशन। क्या एसिमिलेशन करता है? अंडरग्राउंड स्टेम एसिमिलेशन नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क देकर छोड़ देते हैं। ऑप्शन 3 देखते हैं, स्टोरेज। ऑब्वियसली बात है, स्टोरेज तो बिल्कुल करेगा। ऑप्शन 4 देखते हैं, दैट इज पेरिनेशन। यस, पेरिनेशन भी करता है। पेरिनेशन यानी याद करो हमने क्या डिस्कस किया था कि अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है वो क्या करता है? अपना जो खाना है उसको स्टोर करके रखता है। क्यों स्टोर के रखता है? ताकि कभी अगर अनफेवरेबल कंडीशन आए तो ही स्टोर किया हुआ खाने से वो अपना खाना लेके अपने आप को जिंदा रख सके। इसको हमने इन डिटेल में बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था। तो दे आर एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ये हमने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन 4 भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है और ऑप्शन 1 भी सही है। रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात हो रही है, और अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करता है। जैसे रनर के केस में हो गया, सकर्स के केस में हो गया, क्या करता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज एसिमिलेशन। दैट इज एसिमिलेशन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, एसिमिलेशन। बर्ड एसोसिएटेड विद द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज व्हाट? अगर बर्ड की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? एक्सिलरी बर्ड। हमेशा याद रखना, क्या हो जाएगा? एक्सिलरी बर्ड, राइट? क्या हो जाएगा? एक्सिलरी बर्ड। क्योंकि हमेशा कौन सा बर्ड मॉडिफाई करता है? टर्मिनल बर्ड मॉडिफाई करता है? नहीं करता है। कौन सा बर्ड मॉडिफाई करता है? एक्सिलरी बर्ड हमेशा मॉडिफिकेशन में। जैसे मान लो क्यूकुरबिटा के केस में जो टेंडल्स बन रहा था वो कहां से बन रहा था? एक्सिलरी बर्ड से। जब मान लो बोगेनविलिया में जो थॉर्न्स बन रहे थे वो कहां से बन रहा था? एक्सिलरी बर्ड से। तो सेम टू सेम बर्ड एसोसिएटेड विद द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज व्हाट? एक्सिलरी बर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड, ओके। बर्ड एसोसिएटेड विद द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज व्हाट? बर्ड एसोसिएटेड विद द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो क्या बोलते? पोटैटो की क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूबर बोलते हैं। इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। क्लियर? चलो, इन क्राइजंथेमम द लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम। क्राइजंथेमम, पाइनएप्पल और क्या था? कौन कौन थे? क्राइजंथेमम था, पाइनएप्पल था और क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया ना? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ओके चलो। इन क्राइजंथेमम द लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम। सबसे पहले बताओ कि क्राइजंथेमम में क्राइजंथेमम पाइनएप्पल, बनाना, इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है? सकर्स देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सकर्स। और सकर्स कहां से ओरिजिनेट हो रहे थे? फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। और कैसे ग्रो कर रहे थे? हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली, वो भी कहां? क्या सॉइल के ऊपर? नहीं, अंडरग्राउंड। सॉइल के नीचे वो लोग मूव करते हैं, राइट? तो क्या हो जाएगा? क्राइजंथेमम द लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। क्राइजंथेमम, पाइनएप्पल और बनाना में क्या हो रहा था? जो मेन एक्सिस का जो बेस है
ये मान लो ये क्या है, सॉइल है, इस बेस से ओरिजिनेट हो रहा था और हॉरिजेंटली ग्रो करके ऑब्लिकली ये बाहर निकल रहा था और एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, राइट, फॉर्मेशन ऑफ लीफलेट्स, यहाँ पे लीफलेट्स फॉर्मेशन कर रहे थे, ऐसे कुछ देर हॉरिजेंटली अंडरग्राउंड जाने के बाद ऑब्लिकली निकलता था और लीफलेट्स बनाते थे और वहीं से एक नया प्लांट भी बनता था, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, सकर्स, याद आया, इसको हम लोग बोलते थे सकर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, lateral branches originate from the base and underground portion of the main stem, base से and the underground portion of the main stem। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, डैश आर मॉडिफाइड टू फॉर्म टेंड्रिल्स इन क्यूक्यूरबिटा। कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था, टेंड्रिल्स इन कुकुरबिटा, आपका थॉर्न्स इन बोगनविलिया, क्या है, सब के सब एक्सिलरी बर्ड्स है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, क्योंकि टेंड्रिल्स की बात करें, थॉर्न्स की बात करें, पोटैटो ट्यूबर की बात करें, उसमें जो बर्ड है वो क्या है, वो बर्ड इज एक्सिलरी बर्ड। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है कि एक्सिलरी बर्ड्स इन बोगनविलिया गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थॉर्न्स। सिंपल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 थॉर्न्स, ऑप्शन 2 दैट इज थॉर्न्स, राइट। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्टेम टेंड्रिल्स ऑकर इन, स्टेम टेंड्रिल्स, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेम टेंड्रिल्स कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, बताओ। स्टेम टेंड्रिल्स कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था, कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, पंपकिन में देखे जाते हैं, पंपकिन में देखे जाएंगे, आपका मतलब क्यूक्यूरबिटा में, और कहाँ देखा जाएगा, आपका देखा जाएगा क्यूक्यूम्बर में, क्यूक्यूम्बर, क्यूक्यूम्बर को क्या बोला जाता है, क्यूक्यूमिस, कुकुमिस, राइट। और कहाँ देखा जाएगा आपका वाटरमेलन, वाटरमेलन में, वाटरमेलन को क्या बोला, साइट्रुलस, साइट्रुलस, राइट। ये क्या सारे के सारे क्या है, दिस ऑल आर गॉड्स। और क्या होता है, ग्रेप वाइन में भी देखा जाता है, किसमें, ग्रेप वाइन, इसका नाम क्या है, विटिस, VITIS, विटिस। तो इन सब में देखे जाते हैं गॉड्स ऑन पंप, ग्रेप वाइन्स में क्या देखे जाते हैं, आपके स्टेम टेंड्रिल्स देखे जाते हैं। तो ऑप्शन क्या है, कुकुम्बर है, पंपकिन है, वाटरमेलन है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रिड्यूस डिस्कॉइड एंड अंडरग्राउंड स्टेम इज फाउंड इन, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड, क्या बोला था हमने, क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला था हमने कि ऑनियन में, ऑनियन में और किसमें, गार्लिक में, ऑनियन, गार्लिक और शायद लिलियम भी बोला था, लिलियम, यस लिलियम या लिली में, लिलियम साइंटिफिक नेम हो गया, लिलियम में क्या देखा जाता है, जो स्टेम होता है वो रिड्यूस्ड होता है, डिस्क लाइक, क्या ऐसा होता है, वो रिड्यूस्ड होता है डिस्क लाइक, ऐसे रिड्यूस होता है डिस्क लाइक। और ये सारे क्या है, दिस ऑल आर कॉन्सेंट्रिक लीव्स, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर कंसेंट्रिक लीव्स, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स,
दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, राइट। और इसमें बीच में एक बर्ड होता है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये किस कलर का होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाइट कलर का होता है। तो ये क्या है, ये है रिड्यूस्ड डिस्क लाइक, रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम, राइट, यहाँ पे। और यहाँ से अगर कोई रूट्स निकलता है तो उस रूट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस रूट्स को हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट, बिकॉज रूट कहाँ से निकल रहा है, स्टेम से। और ये सारे क्या है, दिस ऑल आर लीव्स, दिस आर ऑल आर मॉडिफाइड लीव्स। व्हाई मॉडिफाइड लीव्स, बिकॉज ये लीव क्या करते हैं, खाना स्टोर करते हैं हम अपने अंदर, सो दे आर कॉल्ड मॉडिफाइड लीव्स। ओके, ऑनियन, एलियम सेपा, गार्लिक, एलियम सैटिवम एंड लिली में ये देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, चल क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मार्क द इनकरेक्ट मैच, मार्क द इनकरेक्ट मैच, क्वेश्चन नंबर 14 में मार्क द इनकरेक्ट मैच। ऑफसेट कहाँ देखा जाता है, पिस्टिया निकॉर्निया में, तो ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 टेंड्रिल्स यूफोरबिया, क्या यूफोरबिया में टेंड्रिल्स देखे जाते हैं, नहीं, यूफोरबिया में क्या देखा जाता है, फाइलोक्लेट देखा जाता है। टेंड्रिल्स कहाँ देखा जाता है, क्यूकिरबिटा में, वाटरमेलन में, कुकुम्बर में, विटिस में, तो ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 3 देखते हैं, सकर्स, सकर्स कहाँ देखे जाते हैं, पाइनएप्पल में, बनाना में, काइजनथेमम में, तो सकर्स भी सही है। एंड ऑप्शन 4 थॉर्न्स, थॉर्न साइट्रस एंड बोगनविलिया में देखा जाता है, तो ऑप्शन 4 भी सही है। तो गलत क्या है, ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट वन। तो ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट वन, राइट। क्यों, बिकॉज टेंड्रिल्स यूफोरबिया में नहीं देखे जाते। यूफोरबिया में क्या देखा जाता है, यूफोरबिया में देखा जाता है आपका सक्यूलेंट स्टेम, फाइलोक्लेड। क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्वेश्चन नंबर 15, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड आउट द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट्स हैविंग ग्रीन सक्यूलेंट स्टेम। किसमें देखे जाते हैं ग्रीन सक्यूलेंट स्टेम, ओपुंशिया एंड यूफोर। सक्यूलेंट स्टेम का मतलब क्या है, ऐसा स्टेम जो फोटोसिंथेसिस करता है, राइट। तो कहाँ देखे जाते हैं, ओपुंशिया में फ्लैट होता है, यूफोरबिया में क्या होता है, फ्लेशी एंड सिलिंड्रिकल। क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड आउट द ऑड वन, मतलब किसमें सक्यूलेंट स्टेम प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज साइट्रुलस में। साइट्रुलस में आपका जो है सक्यूलेंट स्टेम प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज उसमें जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, एक्सिलरी बर्ड का जो मॉडिफिकेशन होता है, कैसा होता है, वो थॉर्न के रेस्पेक्ट में होता है, मॉडिफिकेशन modified into thorns. Question number 16. Chlorophyll containing fleshy cylindrical structures found in Euphorbia are modified what? Modified stem. Question number 16. Modified stem. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। कुछ ही देर पहले हम लोग डिस्कस किया है फाइलोक्लेड। यूफोरबिया में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है फ्लेसी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, वहां पे क्या मेंशन था, ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर। अगर ग्रीन फ्लैट बोला जाएगा तो क्या होगा आंसर, अपुंशिया। अगर फ्लेसी सिलिंड्रिकल बोल दिया जाए तो आंसर क्या होगा, यूफोरबिया। लेकिन स्ट्रक्चर दोनों में ही सेम है, दैट इज फाइलोक्लेड। क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को मैं स्टार दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत अच्छे से आप सॉल्व कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन हालांकि यहाँ का नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन हालांकि आपका जो एवोल्यूशन वाला चैप्टर है वहां जाके सिमिलर होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार इसको समझ लेते हैं। क्या पूछा गया है, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ क्यूकिरबिटा आर एग्जांपल ऑफ रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन या होमोलोगस ऑर्गन। सबसे पहले बताओ, समझो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है। होमोलोगस
होमोलोगस ऑर्गेन का मतलब क्या होता है? GOUS, होमोलोगस ऑर्गेन का मतलब क्या होता है और एनालोगस ऑर्गेन का मतलब क्या होता है? होमोलोगस ऑर्गेन का मतलब होता है जिसका ओरिजिन सेम है, ओरिजिन सेम होगा लेकिन फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। एट द सेम टाइम अगर हम लोग एनालोगस की बात करें तो इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होगा, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो सेम होगा। समझेंगे, डोंट वरी। ओरिजिन सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। एनालोगस में क्या होगा? ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। इसको अगर डायग्राम से डिवाइड मतलब समझाना है तो ओरिजिन सेम बट फंक्शन डिफरेंट, ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। और एनालोगस में ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम। ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये दो ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ओरिजिन सेम है दोनों का, ये इसी पॉइंट से सब दोनों ही आए हैं, तो ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन दोनों का डिफरेंट है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एनालोगस की, तो यहाँ पे देखो ओरिजिन दोनों का अलग अलग है लेकिन फंक्शन दोनों का ही सेम है, राइट? इसको बोला जाता है एनालोगस। तो क्वेश्चन नंबर 17 को मैंने स्टार मार्क कर दिया है, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 17 को आप बहुत अच्छे से समझिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे जाके एवोल्यूशन वाले चैप्टर में 12th में आप जब जाएंगे तो एवोल्यूशन वाले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत सोच समझ के इसको सॉल्व कीजिए, राइट? तो समझ में आ गया होमोलोगस ऑर्गेन का मतलब और एनालोगस ऑर्गेन का मतलब क्या है। अब क्या बोला गया है, अब किसको कंपेयर करना है हमें, देखो जस्ट अ मिनट। अब किसे कंपेयर करना है? अब हमें कंपेयर करने दिया गया है थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। एक चीज बताओ, बोगेनविलिया का जो थॉर्न है और कुकुरबिटा का जो टेंड्रिल है, दोनों का ही ओरिजिन क्या है? बोलो, दोनों का ओरिजिन क्या है? दोनों का ही ओरिजिन है एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। तो दोनों का ओरिजिन सेम हो गया, लेकिन थॉर्न का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना। टेंड्रिल का काम क्या है? सपोर्ट देना। लेकिन दोनों का फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। देखो थॉर्न और टेंड्रिल दोनों का ओरिजिन क्या है? एक्सिलरी बर्ड। तो दोनों का जो ओरिजिन है सेम हो गया, लेकिन थॉर्न का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना, और टेंड्रिल का काम क्या है? सपोर्ट देना। तो दोनों का फंक्शन जो है ये डिफरेंट हो गया। तो अब आप बताओ, आप ही बताओ कि अब ये थॉर्न और टेंड्रिल क्या है? ये दोनों क्या है? दोनों होमोलोगस ऑर्गेन है, बिकॉज दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम है। एक मिनट, जो ओरिजिन है वो सेम है, दैट इज एक्सिलरी बर्ड। लेकिन दोनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, एक का प्रोटेक्ट करना, दूसरा है सपोर्ट देना, तो फंक्शन डिफरेंट हो गया। तो क्या बोलेंगे? ऐसे ऑर्गेन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेन को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गेन, राइट? तो क्या हो जाएगा? थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्लियर है? ऑप्शन 4 हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 17 को मैंने स्टार मार्क इसी वजह से दिया है क्योंकि इसको समझना है। ये आगे जाके कहाँ मर्ज होगा? आपके एवोल्यूशन वाले चैप्टर से मर्ज होगा। अगर यहाँ आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत आपको आसानी होगी वहां जाके आपको चीजों को समझने में। और एनालोगस ऑर्गेन्स किसे कहा जाता है? जब हम लोग पढ़ेंगे एनालोगस ऑर्गेन तब मैं बताऊंगा। अब बता दिया तो वो रट्टा मारना हो जाएगा, राइट? ये हम लोगों ने पढ़ चुके थे, इसी वजह से होमोलोगस ऑर्गेन को यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है? थॉर्न इज अ स्टेम स्ट्रक्चर बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम स्टिप्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ डिफेंस, डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड एंड अराइज फ्रॉम लीफ डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑब्वियसली थॉर्न कहाँ से आया है? थॉर्न आया है एक्सिलरी बर्ड से, इसी वजह से वो स्टेम का पार्ट है। ये लीफ, ये क्या है? ये लीफ है, और ये क्या है? ये स्टेम है। तो लीफ और स्टेम के बीच में इसको क्या बोला जाता है? एक्सिल। और इसमें जो बर्ड प्रेजेंट होता है इसे क्या बोला जाता है? एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड किसका पार्ट है? स्टेम का पार्ट है। और यही एक्सिलरी बर्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे थॉर्न में कन्वर्ट हो रहा है। तो थॉर्न इज अ स्टेम स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। सिंपल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। In Amorphophallus and Crocus, vegetative reproduction occurred by means of, बताओ वेजिटेटिव। कुछ देर पहले अंडरग्राउंड स्टेम क्या क्या काम परफॉर्म कर रहा था, वहां पे मैंने बताया था ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर्ड बाय व्हाट का क्या हो जाएगा? एमोर्फोफिलस का मतलब क्या है? एमोर्फोफिलस का मतलब हो गया जमीन कांड। जमीन कांड में क्या देखा जाता है? जमीन कांड में कैसा होता है कि जो आपका जो फूड स्टोर होता है, राइट? स्टोर फूड कैसे होता है? वर्टिकली स्टोर होता है, ऐसे 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 वर्टिकली स्टोर हो रहा था। तो अगर वर्टिकली स्टोर हो रहा है फूड अंडरग्राउंड स्टेम में, अगर वर्टिकली स्टोर फूड हो रहा है, अगर मान लो अंडरग्राउंड स्टेम है और उसमें फूड जो है वो कैसे स्टोर हो रहा है? वर्टिकली। वर्टिकली स्टोर फूड। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे? कॉर्म बोलते थे। क्या बोलते थे? कॉर्म। किसमें देखा जाता है कॉर्म? जमीन कांड में देखा जाता है, कोलोकाशिया में देखा जाता है, जमीन कांड और कोलोकाशिया। हालांकि जमीन कांड जो है वो साइंटिफिक नेम है एमोर्फोफेलस। कोलोकाशिया, राइट? और यहाँ पे एक नाम दे दिया गया है क्रोकस। क्या नाम दे दिया गया है? क्रोकस। CROCUS, क्रोकस। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा 3। ऑप्शन 3 दैट इज कॉर्न। ऑप्शन 3 दैट इज कॉर्न, राइट? अंडरग्राउंड स्टेम अगर वर्टिकली फूड स्टोर हो रहा है तो उसे क्या बोल रहे हैं? कॉर्न बोल रहे हैं। और यही फूड अगर हॉरिजेंटली स्टोर होता और ऐसा एक स्ट्रक्चर बना था, जैसे जिंजर में देखा जाता है, टर्मरिक में देखा जाता है, तो क्या, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं राइजोम। क्या बोल देते उसे? उसे हम लोग बोल देते हैं राइजोम। यही अगर अंडरग्राउंड स्टेम का जो टर्मिनल पोर्शन है वो अगर कन्वर्ट होता, जैसे पोटैटो ट्यूबर में होता है, पोटैटो में, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोल देते हैं ट्यूबर। तो वर्टिकली हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्न बोलेंगे। क्लियर है? और ये क्या करता है? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लियर है? चल ओके, चल। तो वहां जो हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन करता है, हमने देख लिया। खाना स्टोर कर रहा था वो तो पहले ही पता था। पेरिनेशन, ऑर्गेनोपेरिनेशन कहा जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो क्या नहीं करता है? एसिमिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस डीपीपी, राइट? तो आज का डीपीपी यहां तक रखते हैं, ठीक है? चलो, और डीपीपी को सॉल्व करने से पहले एक बार अगर हो सके तो आप ज़रूर लेक्चर्स को देख लीजिएगा। तो क्या होगा, चीज़ें और अच्छे से आपके दिमाग में छप जाएगा, राइट? और क्विकली आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे, राइट? बिकॉज इस डीपीपी का मतलब सिर्फ वही है, इसको रिविजन में हेल्प कीजिए, आपके रिविजन में ये हेल्प करेगा, राइट?
ठीक है, चलो फिर यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर, फिर कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।